कश्मीर में इस समय जिस तरीके से नॉन लोकल्स और स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो हैं थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, उसको लेकर इस समय काफ़ी ज़्यादा असमंजस में हैं जम्मू कश्मीर के लोग। और जो लोग इस समय उनके परिवार वाले हैं वो भी चिंता में हैं कि उनके बच्चे और जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से इंश्योर की जाएगी और सरकार इस पे क्या जवाब दे रहेगी। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस समय गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। अंकुश शर्मा है हमारे साथ, एकजुट जम्मू के चेयरमैन। अंकुश जी, आप बताइए, इस समय जिस तरीके के कॉल्स वहाँ पर आ रहे हैं और बच्चों को खासकर उनको धमकाया जा रहा है, खासकर टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, क्या कहेंगे आप, कितना सीरियस है ये मसला? देखिए, परिस्थिति आपके सामने है। जहाँ पे हिंदुस्तान के एलीट इंस्टीट्यूशंस में अब जिहादी पैदा हो रहे हैं। अब मदरसों से या और रेडिकलाइजेशन के इंस्टीट्यूट से जिहादी पैदा नहीं हो रहे, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन से ये जिहादी पैदा हो रहे हैं। यही लोग जो हैं जो सरकारी नौकरी में भी जाएंगे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली परिस्थिति जम्मू कश्मीर में ऐसी रही कि जम्मू कश्मीर की असल समस्या पे पर्दा डालने का काम भारत सरकार ने किया, भारत सरकार की इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ ने किया। टारगेटेड किलिंग्स अभी रिसेंट पास्ट में कश्मीर में हुई, तो यहाँ के डीजीपी ने, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे कहा कि ये टारगेटेड किलिंग्स मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हो रही हैं। इसका जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। इससे जिहादिज्म एज ए डॉक्ट्रिन से लेना देना कोई नहीं है। अब इस ब्लर कैंपेन को चलाने की कुछ इम्प्लीकेशंस होंगी कि नाउ यू हैव योर एलीट इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूसिंग जिहादी माइंड्स। और जहाँ पे एक जम्मू की एक बच्ची जिसने विरोध किया, उसको समाज भी धमका रहा है, वहाँ का आतंकवादी संगठन भी धमका रहे हैं। और भारत सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को वो प्रोटेक्ट करने में हमेशा असफल रही है, या ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन को लेके वो कैजुअल रही है। आप काउंटर इंसर्जेंट्स की बात कर लीजिए, जिन्होंने हिंदुस्तान के फेवर में बंदूकें उठा के आतंकवादियों से लड़ने का, जो सिविलियंस थे, काम उठाया हो। अब वीडीसी मेंबर्स की बात कर लीजिए, उनके हालात देख लीजिए। जो हिंदुस्तान की बात लेके जम्मू कश्मीर में खड़ा हुआ है, आप उनके हालात जांच लीजिए। वीडीसीज, विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स जो आतंकियों से लड़ते थे, उनकी आर्थिक हालात, उनकी सामाजिक हालात जाके आप स्टोरी कर लीजिए। आपको पूरी प्रणाली, पूरी रणनीति भारत सरकार की समझ आ जाएगी कि कैसे सेपरेटिज्म और अलगाववादियों को इंसेंटिवाइज करती है, एम्पावर करती है, और कैसे राष्ट्रवादियों पे कॉस्ट लगाती है। इस साइड की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कश्मीर की बात करूंगा। और जिस तरीके से इस समय वहां से जो सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। और ख़ासकर अभी अभी मैं एक बात सुन रहा था, हमारे एक फ्रेंड बात कर रहे थे, एक बच्चा जो है वो ज्वाइन करना चाहता है जो ड्यूटी, मगर उसे इतना डर लग रहा है कि वो कश्मीर नहीं जाना चाहता। ऐसे हालात अब दोबारा से अगर 90 जैसे हालात होंगे तो कैसे गवर्नमेंट इसको टैकल करेगी? देखिए, गवर्नमेंट इसे टैकल नहीं कर सकती। उसके दो मुख्य कारण हैं। जिन हालातों की आपने बात की कि 90 जैसे हालात, उस हालात को उसके नाम से पुकारने तक के लिए भारत सरकार तैयार नहीं है। वो हालात क्या हैं? वो किस विचारधारा ने, किस सोच ने वो हालात पैदा किए थे? वो वॉरफॉर्म क्या है जिस वॉरफॉर्म के ज़रिए वैसे हालात पैदा किए जाते हैं? उसको नाम तक से पुकारने के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भारत सरकार तैयार नहीं है। जिहाद को जिहाद कहने के लिए भारत सरकार तैयार नहीं है। जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्जिस्टिंग है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन जो फ्लरिशिंग है, इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी जो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में, उस पर भारत सरकार की कॉन्शियस होके कोई कार्रवाई नहीं है। वो संगठन डिलेजिटिमाइज करने के लिए, प्रोस्क्राइब करने के लिए भारत सरकार अपने पैर पीछे खींचने का काम कर रही है, अहले हदीस जैसे संगठन। तो इस समस्या का निवारण मुझे कहीं होता हुआ नज़र आ नहीं रहा। ट्रैक रिकॉर्ड भारत सरकार का ये है कि जब यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का, हिंदूज़ का नरसंहार हुआ, तो भारत सरकार की किसी भी स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटी ने हिंदुओं को नहीं बचाया। 5 लाख 7 लाख हिंदू भाग के आए ना, नहीं बचे ना, वापस आज जाने की परिस्थिति में नहीं है। जम्मू का कोई व्यक्ति वापस जाने की परिस्थिति में नहीं है, देश के लोग वापस जाने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की नीति ही यही रही, अपीजमेंट की। तो आपको एक तरफ आप गवर्नमेंट को बिल्कुल ओपनली आप टारगेट भी कर रहे हैं कि उन्हीं की नीतियों की वजह से इस ऐसे हालात बने। दूसरा, क्या लग रहा है आपको कि कौन है प्रोवोकेटिव ऐसे एलिमेंट्स जो और ज़्यादा इस माहौल को और ख़राब करना चाहते हैं? क्या लगता है किस तरीके से विराम लगेगा इसमें? देखिए, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज़
ताकि इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन हो सके। विद इन दैट इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर कंप्लीट हो चुका है और लैंड जिहाद और डेमोग्राफिक असॉल्ट के ज़रिए इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू चल रहा है। ये प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब इस इक्वेशन में पाकिस्तान ISI एक प्लेयर है। जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में देखें तो अब अफगानिस्तान सिचुएशन का भी डायरेक्ट एक फॉलोआउट है। चाइना भी प्रॉबेबली एक प्लेयर है। लोकल जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी एक एंटिटी है। कश्मीर की समाज जो इस समय रेडिकलाइज्ड और एक पैरामिलिट्री समाज है, जो इन तमाम सबवर्सिव एलिमेंट्स को बंकर की तरह प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि वो गोलियां भी चला के आते हैं तो पत्थर मार के वो अपने घरों में छुपा लेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस को पीछे कर देंगे, या फिर अपने लोगों को MLA बना के, चीफ मिनिस्टर बना के विधानसभा में डाल देंगे और वो सबवर्जन कॉज करके वहाँ पे ऐसे ऑर्डर्स पास करेंगे जिसमें लिखा जाएगा कि अगर मुसलमान ज़मीन पे कब्जा करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर मुसलमान गौ हत्या करता है तो उस पर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट और सेक्शन 188 RPC के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये करवाने का काम करते हैं। अब इस परिस्थिति को आप हॉलिस्टिकली देखें, सो इट्स अ टोटल वॉर जो अनलीश की गई है पूरे हिंदुस्तान पे। जम्मू कश्मीर पहला गढ़ है, जम्मू कश्मीर लॉन्च पैड है फॉर गजवाए हिंद टू हैपन, रेड ऑफ इंडिया टू हैपन, इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया टू हैपन, इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन टू हैपन। इस पूरी विकट परिस्थिति में जो एक स्टेप डिसाइसिव तौर पे भारत सरकार ले सकती है, वो पहला तो आप प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करिए, कहिए कि जम्मू कश्मीर में समस्या जो है उसका नाम है जिहाद। जिहादिज्म एज अ डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस लेजिस्लेट करिए कि कैसे उसे डील करना है। इन दो चीज़ों से बहुत विराम मिलेगा। और तीसरा जो तत्काल प्रभाव से कर सकते हैं, इमीडिएट एक ऐसा एक्शन जो कमर तोड़ देगा, कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड करिए और जम्मू को एक अलग स्टेट बनाइए। 2 यूटीज़ में डिवाइड करने का कारण कि इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर जो हो गया है उसे रिवर्स करने के लिए आपको उसे तोड़ना पड़ेगा। आधे कश्मीर को डायरेक्ट आप सेंटर के कंट्रोल में लीजिए, दूसरे आधे कश्मीर में आप विक्टिम्स ऑफ हिंदू जेनोसाइड, सेक्युलर आर्ग्यूमेंट ही चाहिए ना दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई हम सेक्युलर ग्राउंड्स पे एक हिंदू जियो पोलिटिकल फुटहोल्ड कश्मीर में बना रहे हैं, तो दे रहे हैं हम सेक्युलर आर्ग्यूमेंट। 1990 के दशक में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो जेनोसाइड था, नरसंहार था। भारत सिग्नेटरी है UN कन्वेंशन जो जेनोसाइड पे है उसका, और भारत सरकार की जिम्मेवारी भी है आधिकारिक तौर पे घोषित करिए नरसंहार और विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड को वहाँ पे सेटअप कीजिए, उनके नाम पे एक यूनियन टेरिटरी कार्व आउट कीजिए, जिहाद की कमर टूटेगी। जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाइए ताकि हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में कोई सबवर्जन करने का काम ना कर पाए। महबूबा मुफ्ती जैसा, फारूक अब्दुल्ला जैसा, उमर अब्दुल्ला जैसा फिर कोई मुख्यमंत्री ना बन जाए जो वहाबियों को, जो देश के दुश्मनों को फ्री स्टेट ऑफ लैंड, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट लैंड्स देते हैं जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। तो आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें बड़ा सीरियस इशू आपने उठाया कि पिछले 17 दिनों से लगातार एनकाउंटर चल रहा है मगर उसका आउटपुट कोई नहीं है, ना ही क्लैरिफिकेशन है कि कौन है वहाँ पर। देखिए जिस तरीके से पुंछ में एक अनप्रेसिडेंटेड परिस्थिति बनी है कि हमारी आर्मी ने बहुत हैवी कैजुअलिटीज़ फेस की हैं, जिस तरीके से पिछले 17 दिनों से वहाँ पे लगातार एनकाउंटर चल रहा है, जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे चल रहा है वो जंगल, नारखास के जंगल, भाटा दूरिया का एरिया, जामरेर का एरिया, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली माइनॉरिटीज़ का भी अब ये हो गया है कि ये तो प्रॉबेबली एक नया जिहादी फुटहोल्ड बन रहा है, एक फिदाइन फुटहोल्ड प्रॉबेबली एक बन रहा है। कुछ रोड्स हैं जो डायरेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस है। वहाँ के समाज की ये चिंता है कि रिलीजियस क्लींजिंग जिस तरीके से कश्मीर में हुई थी, ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ पे बनी थी, क्या पुंछ में भी तो ऐसा नहीं होगा? अच्छा, ये किस आधार पे कह रहे हैं? इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट ये जो पूरा जिहादी फुटहोल्ड बना हुआ है, जंगलों पे कब्जा है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हाइडआउट्स हैं, कितना नंबर है, फॉरेन है, लोकल हैं, इन सबको वहाँ पे लाने के लिए, बसाने के लिए, बैठाने के लिए, बिल्कुल फैसिलिटेट करने के लिए पुंछ डिस्ट्रिक्ट और एडजॉइनिंग एरियाज कश्मीर के कुछ लोगों ने तो मदद की है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स आप पकड़ रहे हैं वो हिंदुस्तानी नागरिक ही तो हैं। जो आपने नेपाल से पकड़े वो मेंढर पुंछ इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले तो थे। यानी उन्हें ये भी है कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें लोकल्स भी शामिल हैं। जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुंछ में मुगल रोड बनने के बाद डेवलप हुआ है, रेडिकलाइजेशन जिस तेज़ी से वहाँ पे फैली है, उसके बारे में भी वो जानकारी रखते हैं। तो हम भारत सरकार से ये क्लैरिफाई करने को कह रहे हैं कि किस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशन पुंछ में बनी है, आप बताइए तो अपने नागरिकों को कम से कम। तो और सुनिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये, क्या
पुंछ में कारगिल जैसी सिचुएशन तो इमर्ज नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार उस समय डिनायल मोड में थी कि नहीं नहीं कुछ कब्जा नहीं हुआ है, कुछ लोग हैं, ये है वो है फलाना है, वैसी अप्रोच यहाँ पे भी है। एवरीबडी इज टाइट लिप्ड। होम मिनिस्टर, खासकर होम मिनिस्टर जब यहाँ पे 4 दिन विजिट पे रहे, उस समय जिस समय एनकाउंटर चल रहा और उसके बारे में कोई बात ही ना करें, तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, हम ऑपरेशनल डिटेल्स को पब्लिक करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिक्योरिटी सिचुएशन क्या इमर्ज हुई है उस पर बात करें। कारगिल जैसे सिचुएशन तो नहीं इमर्ज हो रही है, उस पर बात करें। हम थोड़ा ना ये कह रहे हैं कि बंकर कहाँ है वो बताएं, आपकी पोजीशंस क्या हैं वो क्या बताएं, आप ये बताएं कि अंदर क्या क्या कर रहे हैं, किस किस पेड़ के पीछे छिपे हैं, या क्या क्या पोजीशंस हैं। उसके बाद तो दिस इज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड। मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्लैरिफाई करे ताकि समाज को, जनता को, देश को पता चले और एक रीअश्योरेंस उन्हें हो। बड़ा ब्रीफ में लास्ट में क्वेश्चन जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की आपने सिचुएशन देखी, तालिबान ने किस तरीके से कब्ज़ा किया, क्या आपको लगता है कि जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो प्रो पाक जो अपने आप की सोच रखते हैं, वो उन लोगों का और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है? जैसे पिछले मैच में आपने देखा, उसके बाद जो सड़कों पर नज़ारा आपको देखने को मिला। देखिए बिल्कुल एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस की बात तो एक अलग है, लेकिन उन्हें एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है, वो जिहाद कर रहे हैं। जिहाद में जो जो करने की आवश्यकता है वो किया जा रहा है। पढ़े लिखे बच्चों को रेडिकलाइज करने का काम तक किया जा रहा है। वो सक्सेसफुल हो गए हैं ये इंश्योर करने में कि भारत के एलिट इंस्टीट्यूशंस में भी जिहादी पैदा हों। MBBS की पढ़ाई करने वाली छात्रा अनपढ़ तो नहीं है, कम पढ़ी लिखी तो नहीं है, मंदबुद्धि तो नहीं है, एंट्रेंस क्लियर करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में गई है। तो आज परिस्थिति ये है कि मदरसे ये रेडिकल एलिमेंट्स वो नहीं कर रहे, हमारे अपने एलिट इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। यही लोग सरकारी नौकरी भी करेंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया। हैविंग सेड दैट, सवाल किस पे आप उठाएंगे? अगर भारत सरकार के इंस्टीट्यूशंस रेडिकल जिहादी पैदा कर रहे हैं तो आप भारत सरकार से सवाल पूछेंगे या पाकिस्तान से पूछेंगे? अच्छा ठीक है, ये उनकी सक्सेसेस हैं, ये उनके इंट्रूजन्स हैं, ये उनकी सबवर्जन का लेवल है। अब सवाल ये है कि एक सीरियस सिक्योरिटी सिचुएशन जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनी है, जिसका इशारा आप अपने सवाल में भी किया कि अफगानिस्तान दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड, वो एक रियलिटी है। लेकिन जिस इज़म को आधार बना के ये मूवमेंट लड़ी जा रही है, भारत सरकार ही उस इज़म को रिकग्नाइज करने की दिशा में डिनायल मोड में बैठ गई है। वो मानते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में समस्या जिहाद की है, इसीलिए निरंतर चली जा रही है। वो मानते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ 1990s में, उसके बाद जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में, इसलिए नरसंहार भी लगातार चलता आ रहा है। जाइए जम्मू रेलवे स्टेशन पे देखिए, इस्लामिक जिहादी टेररिज्म के विक्टिम्स गन पॉइंट पे जिन्हें भगाया गया है, कितनी संख्या में है, डेली की गिनती कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अंकुश शर्मा, और इनका कहना है कि जिस तरीके की सिचुएशन इस समय जम्मू कश्मीर में बनी हुई है वो काफ़ी सीरियस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस समय काफ़ी ज़्यादा सीरियस स्टेप लेने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरीके की परिस्थितियाँ यहाँ पे बन रही हैं वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। आप जुड़े हैं NH1 न्यूज़ के साथ।